आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 4 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। देखो सब चीज़ की हिस्ट्री होती है, तो आज हम देखेंगे क्या हिस्ट्री है। ठीक है, व्हाट इज़ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ये इनकी नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी बताना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। देन कैन यू स्टेट एनी पर्टिकुलर डे व्हेन हैव यू स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, आपको बता सकते हो कि आपने कब चलना स्टार्ट करा था। आप ये बता सकते हो कि आपने कब चलना स्टार्ट करा था। ऐसा एक पर्टिकुलर डे तो है नहीं कि जिस दिन आप चलना चालू करें, धीरे धीरे ही आप चलना चालू करोगे ना। तो ये देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर लिख देना। हम ये रीड आउट करते हैं पैराग्राफ जो इन्होंने दिया हुआ है। Every work that has been done and every object around us has its own history। ठीक है, जितना भी हम काम करते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। लाइक ये फ़ोन मैंने कब ख़रीदा, इसकी भी एक हिस्ट्री है कि मैंने इस दिन ये फ़ोन ख़रीदा था। ठीक है, देन बट डिसाइडिंग इट्स पर्टिकुलर डेट ऑफ हैपनिंग इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको हर एक डेट थोड़ी ना याद रहेगी। अब जैसे कि कोई मेरे जैसा इंसान हो जिसे डेट ही ना याद रहती हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जने होते हैं जिन्हें डेट्स नहीं याद रहती हैं, वो बहुत इतने आसानी से डेट नहीं याद कर पाते या नंबर्स याद नहीं कर पाते। तो क्या उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, और बहुत सारे जनों के लिए पॉसिबल नहीं है। अब आपसे ही मैं पूछ लूँ कि आपका जितने भी पूरी फैमिली है, आप 4 या 5 लोग नहीं, पूरी की पूरी फैमिली, दादा परदादा दादी परदादी कुछ भी हो, आप सबके बर्थडे जानते हो, तो आप कहोगे नहीं हमें अपना याद हो जाए वही बहुत काफ़ी है ना। तो ऐसे ही बोथ द क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन आस्क्ड अबव इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमारे पास्ट से ही थे। हमने आज या कल में तो चलना स्टार्ट नहीं करा, बचपन से चलते हुए आ रहे हैं, और पैदा भी तो आज या कल में तो हुए नहीं, बचपन बहुत पहले पैदा हो चुके हैं ना, पास्ट में हो चुका है। देन बट वाइल द फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है कि हमारा बर्थ कब हुआ, तो ये तो एक पर्टिकुलर डे है कि हम अगर हमसे पूछे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी कि हम वो बता देते हैं। हम ये थोड़ी ना बताते हैं कि अगर मैं लेट्स से मेरा फरवरी या जनवरी में बर्थडे आए तो मैं 1 जनवरी से 1 फरवरी तक पैदा हुई होंगी, ऐसा तो कुछ होएगा नहीं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डे की बात होती है। ठीक है, तो द अदर वन इज़ रिलेटेड टू अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी अचीव्ड एट एनी वन डे। ठीक है, ये तो है ना कि हम पैदा हुए सीधा ले दौड़ लगा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ऐसा तो ना होता है ना। धीरे धीरे पहले अपने पैरों पे हल्का हल्का खड़ा होते हैं, देन चलने लग पड़ते हैं, फिर दौड़ते हैं, है ना। तो धीरे धीरे होता है, ये कुछ दिनों या महीनों या सालों में होता है, ये एकदम एक दिन एक पर्टिकुलर डे में नहीं होता। लुकिंग एट द थिंग अराउंड अस इन एवरी डे लाइफ। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने सराउंडिंग में। इट सीम्स दैट इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस। ठीक है, क्या ये सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, बट इट इज़ नॉट सो। ठीक है, ये एक जैसी नहीं होती, सबकी हिस्ट्री अलग अलग होती है। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पास्ट। ठीक है, सबका पास्ट अलग अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो पास्ट है वो ही आपके फ्रेंड का पास्ट हो या किसी और का पास्ट हो। ठीक है, सीइंग पीपल ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी। अब देखो आपके भी घर में होगा, कोई पीता होगा कॉफ़ी, कोई पीता होगा टी। ठीक है, हैव यू एवर थॉट व्हेन डिड द ट्रेंड ऑफ टी एंड कॉफ़ी स्टार्ट। आपको ये पता है कि कॉफ़ी और टी का ट्रेंड कब चालू हुआ था। यू नो दैट कि कॉफ़ी और टी का ट्रेंड या कॉफ़ी और टी कब से लोग पीना चालू कर रहा था। ठीक है, ये तो भाई मेरे को तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हो। डिड इट स्टार्ट इन वन डे। क्या ये एक दिन में स्टार्ट हुआ कि अभी उगाई, हमने सीड डाली, उग गए, तोड़े पत्ते और कर दिया, जो बनाना है बना दिया, ऐसे थोड़ी ना स्टार्ट हुआ। बहुत प्रोसेस तो होता है इनका, तब हमारे पास बन के आती है। इट इज़ इंडीड रॉन्ग टू सेट अ डे फॉर एनी इवेंट व्हेन वाज द रिजल्ट ऑफ द क्यूमिनेशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, वो किसी किसी को बहुत लॉन्ग प्रोसेस लग जाता है, किसी को छोटा प्रोसेस लगता है, लेकिन लगता तो है ना। ज़रूरी नहीं कि आपने एक सीड उगाया,
पौधा बना 1 घंटे बाद, और उसके बाद 2 घंटे बाद आपने सारे के सारे लीफ तोड़े, पत्ते तोड़े और उनकी क्या बना दी, टी बना दी। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक दिन का कोई प्रोसेस नहीं है, इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। हाउ द थिंग्स इन द पास्ट वर एंड वट चेंजेस हैपन इन दैम, ठीक है। बहुत चेंजेस हुई है, क्या पास्ट हुआ है, ठीक है। हम अगर बोले कि जैसे कि लेट्स से आपके पास कोई आया और उसने बोला कि बताओ आपका पास्ट क्या है, तो आप क्या कहोगे, भाई बहुत लंबा है, शॉर्ट में सुनना है तो बोल, है ना। हिस्ट्री ऑल्सो टेल अबाउट अस दैट चेंजेस विच अक्कर एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है। जैसे कि ट्रेंड चेंज हो गया, लेट्स से पहले आप खाते होंगे चाउमीन, अब आ गए मोमोज़, उसके बाद कुछ और आना होगा, मंचूरियन पूरी वो आ गई है थाली, चाइनीज़ थाली आ गई है। ट्रेंड चेंज हुआ, इंटरवल चेंज हुआ। ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं, वो वैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं स्कूल लाइफ से रिलेटेड लूँ, 5th में आए, 6th में जाते हो आप किसी दूर स्कूल में, बड़े स्कूल में, अब फिर घर वाले भी यही कहते हैं अब आप बड़े हो गए हो, आपको इतनी मैनर्स होनी चाहिए। छोटे होते कोई नहीं बोलता था, लेकिन बड़े होकर तो सारे बोलते हैं, है ना। देन उसके बाद आप 12th पार कर गए, 12th पास आउट हो गए, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब तो आप कॉलेज में हो गए, है ना। इंटरवल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यही मेरा समझाने का मतलब है, एग्जाम्पल्स को इन कंसेप्ट से मैं समझा रही हूँ, ठीक है, दिल पे मत ले लेना। अब आते हैं, ऑफन यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम द ओल्डर पीपल, आपने सुना होगा बूढ़े लोगों से कि अर्लियर दिस यूज्ड टू हैपन एंड नाउ अ डेज इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। जैसे कि पहले लोग क्या कहते थे, ये तो हम इस चीज़ में यूज़ करते हैं, अब तुम पता नहीं क्या कर दोगे, है ना, ये कहते हैं ना। तो मतलब कि अगर पहले किसी एक चीज़ को यूज़ करने का तरीका अलग था, अब किसी चीज़ को यूज़ करने का तरीका अलग है, ठीक है। पास्ट इज़ रिलेटेड टू हाउ थिंग्स वर बिफोर, ठीक है, कि पास्ट रिलेट होता है कि पहले कैसा हुआ करता था, एंड व्हाट चेंजेस हैज़ अकर, ठीक है, क्या चेंजेस हुए। पास्ट हमारा एक कंपैरिजन कर कि पहले क्या होता था। अब देखो, अब सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लग पा रहा है। पहले क्या होता था, अगर आपने स्विच भी जलाना है, बल्ब जलाना है, तो आपको स्विच दबाना पड़ेगा, लेकिन अब लाइट्स ऐसी आने लग पड़ी हैं ऑटोमेटिक कि आप अगर आप अंदर पैर रखोगे तो लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। पहले क्या करना पड़ता था, अगर आपने अपने हाथ वॉश करने हैं, हैंड वॉश करना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, टैप चलानी पड़ती थी, है ना। लेकिन अब क्या है, ऑटोमेटिक आ गया है, तो वो आप बस हाथ रखो और अपने आप ही पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हम रिलेट कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, पहले उस चीज़ को कैसे करते थे, अब कैसे करने लग पड़े, ये होता है पास्ट। तो अब हमारे पास एक एक्टिविटी आती है, बहुत देख लिया पास्ट, अब एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, with the help of your family members identify which of the important events has occurred in their life was related to a particular day and which were the result of a long process, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी फैमिली मेम्बर के पास ज़रा बैठना है टाइम निकाल कर, ठीक है। और फिर जैसे ये 3 ही हैं, अब तीन तो भाई सबके पास होते हैं, भाई बहन हो गए या मम्मी पापा हो गए, उनसे क्या आप पूछो, एक इवेंट पूछो, जैसे नाम लिखो, अपनी मम्मी का लिख दो, पापा का लिख दो, एंड भाई का या बहन का लिख दो। देन उसके बाद क्या करो, उनसे एक इवेंट के बारे में, एक इवेंट मीन्स एक किसी चीज़ के बारे में पूछो, जैसे कि लेट्स से कि आप चलना कब चालू हुए थे, है ना, या आपका फ़र्स्ट बैग कब आया था, या आपके फ़र्स्ट पेंसिल कब आई थी। तो ये तो शायद से आपके मम्मी पापा को भी ना पता हो कि फ़र्स्ट पेंसिल कब आई थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछो, ऐसे इवेंट्स पूछो जिनका आंसर आए, या तो एक पर्टिकुलर डे में उनका रिज़ल्ट आ जाए, या तो एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद उसका रिज़ल्ट आए। लाइक आप कब पैदा हुए थे, तो ये तो एक पर्टिकुलर डे का है, और फिर आपने कब चलना चालू करा, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। देन एक और हो सकता है लॉन्ग प्रोसेस कि आपने लिखना कब स्टार्ट करा था। अब बच्चा स्टार्टिंग से ही तो लिखना नहीं चालू कर देता, उसे सिखाते हैं ना कि ऐसे पेंसिल पकड़नी है और ऐसे लिखना है, तो वो लिखना आपने कब स्टार्ट करा था, आप ये पूछ सकते हो। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, गॉसिप करो। गॉसिप करने के लिए अगर
DOE वाले कह रहे हैं तो गॉसिप करो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये आप खुद ही कर पाओगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं बता सकते हैं, हम किसी को भी नहीं जानते, ठीक है। तो इसलिए आप ये अपने आप फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।